श्रावण के महीने में शिव की करुणा से बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कहीं तुम्हारे 2 लोटे का जल सार्थक हो गया, जो बाबा की कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली। कावड़ शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं और भगवान ओघड़दानी की करुणा है, उनकी दया, उनकी उदारता है, जो आप और हम ये पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। कावड़ शिव महापुराण की कथा आप सब भी कावड़ भरने आए होंगे बाबा के धाम पर। कावड़ का जल चढ़ा लिया सभी ने, उसी का पुण्य मिल गया जो बाबा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने चढ़ा ली शिव कृपा, इसलिए कहते हैं तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के जीवन का ये बाबा देव अधिदेव महादेव जो समय आप शिव जी को दे रहे हो, बाबा आप सभी की झोलियां खुशियों से भरे और कावड़ शिव महापुराण की कथा आपके जीवन को सार्थक करे, आपके जीवन को सार्थक करे। ये शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव कथा। ये कोई साधारण सा कोई एक विषय नहीं है, साधारण सा कोई एक स्वरूप नहीं है। ये पवित्र कथा शिव पुराण की हमारे संपूर्ण जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हर लेती है। आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगी, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं आपके स्मरण में एक बात होगी, जिस समय पर शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद में जब कथा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के बाद में तुमरुका जी भगवान शिव से विनती करते हैं, भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, तुमरुका जी। और तुमरुका जी निवेदन करते हैं, तुमरुका जी विनती करते हैं कि भोले बाबा आप कथा श्रवण करा रहे हैं और आप ही कथा श्रवण कर रहे हैं। पुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता। इसको तो शिव ही बोलते हैं और शिव ही सुनते हैं। शंकर ही उसको बोल रहे हैं और शंकर ही श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं सुन रहा। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने आप को जब तक कथा में बैठो
जितनी देर बाबा की कथा में तुम्हारा मन लगे, चित्त लगे, हृदय लगे, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम नहीं हो। तुम्हारे स्वरूप में स्वयं देव अधिदेव महादेव आकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तुमरुका जी जिस समय पर कथा को श्रवण कराते हैं, तुमरुका जी जिस समय पर कथा को बोलते हैं, चंचला देवी जिस समय पर कथा को श्रवण करती है, कथा सुनती हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है, जब कथा पूर्ण हो जाती है, स्वयं तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा से, एक वचन दे दो मुझे। और जितने कावड़ यात्री हैं जो संपूर्ण भारत देश में कावड़ भर रहे हैं, वो भी इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुन कि शिव की कथा, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन, शिव का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। शिव का भजन कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि ये कथा तो विराम हो रही है, पर आप एक वचन दे जाओ इस कथा के लिए। तो पूछा कौन सा वचन दे जाओ? तो कहा वचन ये दे दो कि संसार का मनुष्य जब इस पवित्र कथा को सुने, संसार का मनुष्य जब इस कथा को श्रवण करे, संसार का मनुष्य, ठीक है, संसार का मनुष्य जब इस कथा को सुने, श्रवण करे, जो उसके मन की जो अभिलाषा है, जो उसके मन की इच्छा है, वो इच्छा कथा सुनकर वो अपने घर के लिए जाए और वो इच्छा उसकी पूर्ण हो जाए। बस ऐसी कृपा आप करें। शिव जी का एक नाम है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको माहेश्वर भी कहते हैं, इच्छा पूर्ण माहेश्वर। कोई उसको कहता है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको मन कामेश्वर भी कहते हैं, जो मन की बात को जान जाए, मन के भाव को जान जाए, मन के विचारों को जान जाए, जो हमारे मन के विचारों को, हमारे भीतर के विचारों को, जो हमारे भीतर के चित्त को जानकर हमारे मन की अभिलाषा को जो पूर्ण कर दे। और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो आस्था पर सुन रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, चाहे यहां सुन रहे हो, आप विचार करना, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है, आप मंदिर गए, जल चढ़ाया, जो मन में सोच कर गए थे, आते आते वो काम पूरा हो गया, या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूंगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई, रिश्तेदार आए थे, वो जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्योहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं, और जितने त्योहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज्यादा त्योहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते, 4 महीने के भीतर आ जाते।
इन 4 महीने में इतने त्योहार क्यों आते? क्योंकि देवाधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कथा है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। कभी नकल नहीं होती, चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना। नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में? जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो, पर शिव पुराण सुनो। आप ये हम व्रत करवाएं? ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी मेरी जहां साथी हो वहां मेरी सास जरूर मिले, पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे 4 गुना आगे का भगवान सोच के रखता है। अच्छा है, देखिए आप जितना सोचते हो ना उससे 4 गुना आगे का भगवान सोचते हैं, 4 गुने आगे का भगवान विचार करते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए सुंदर पत्र।
मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। खेता खेड़ा मेरे भाई की बचपन की एक बीमारी कान से पीप आने की थी। कान से उसके पीप निकलता रहता था। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़ है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। मेरे भाई का बचपन की एक बीमारी कान में पीप आने की है। उसका सपना था आर्मी में जाने का, और वह आर्मी में मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो उसके शरीर की जब जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके कान में पर्दा फट चुका है। आर्मी में नहीं, बड़ा हार सा गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करने का, कान का पर्दा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करवाने के बाद। 1-2 महीने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वो पर्दा ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं। अब आखिरी में करें तो करें क्या? तब पड़ोसन ने कहा शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन करो। जल का आचमन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 महीने के अंदर पर्दा ठीक हो गया। और मेरे भाई ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की 3 महीने के अंदर ही मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका मेडिकल फिटनेस भी पूर्ण हो गया। उसने फोटो भी लगा। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। तो आप जितना विचार करते हो, आप जितना सोचते हो, आप जितना अपने अंदर विचार कर कर आते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हो, तुम थोड़ा सोचते हो और मेरा बाबा ज्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगरदानी उगरदानी, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति, शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पे बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी जितनी माताएं हैं, जब घर में सास रहती है, कई बहुएं रहती हैं तो वो नहीं आती हैं, बेटियां होती हैं तो भी नहीं आती हैं। अब कई लोग कहते हैं मम्मी वो पड़ोस की आंटी तो तुम रहती हो ना जब ही आती हैं, तो पड़ोस की आंटी से पूछो क्यों बेटा वो क्यों नहीं आती, तो पड़ोस की आंटी कहेगी तेरी सास का व्यवहार अलग है, तेरा व्यवहार अलग है। हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से। व्यवहार, व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती।
और शिव पुराण वही कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, माता अंबा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर गए, लड्डू गोपाल को साथ। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवादिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़ क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर, जहां अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पे रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलो, भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा, एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा। मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण, और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया, और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया,
तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहां है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आप कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। और अगर ये भाव शुद्ध होगा, लंका का राजा रावण सोने का महल में सोने का मंदिर बनाता है, शिव जी जाकर बैठते रहेंगे। और बेजू ग्वाला, बेजू एक ग्वाला गाय चराने वाला साधारण सा जंगल में गाय चरा रहा है, और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिव जी दुनिया रटती है, एक दिन मुझे शिव जी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था। और उस बेजू के कारण भगवान शंकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के साथ, केवल एक बेजू भगत के लिए शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह, 1 लोटा जल लेना, चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है, वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम। 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी है, बच्चों। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं।
सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता, पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता, शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाती। मात्र हम पर कर दो। अब नैवेद्य का दर्शन, माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों? पंडित जी ने प्रसाद दिया है, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो? हाँ। जल लाई हो शंकर जी का? हाँ। दर्शन करा दोगे? हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो हमको नहीं। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बना। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं।
मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाए और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यही कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। प्रतिदिन 1 लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही समय तो लगा। 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम वो बेसही अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत हो। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना। केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। चले श्रृंगार कर कर कहते हैं शिव के श्रृंगार के लिए सारे देवता आ गए। शिव के श्रृंगार पूरे देवता, सारे देवताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी शंकर के श्रृंगार के लिए, पर एक जटा का भी श्रृंगार नहीं कर पाए थे। जटा का कौन करे? जटा हो गई जी
आज के ज़माने में तो ऐसा लंबे लंबे बाल बिकते हैं, उसको चिपका देते हैं काय से, इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, ऐसे बांध लो। दो 3 हजार रुपया की आती। और अगर कोई दमदारी से खींच दे तो मान लो कोई खींच दे, उसका क्या ठिकाना। या कोई भजन ही गा दे अपना, एक गीत है ना, ना झटको बाल से पानी, ये मोती। अब मोती तो नहीं टूटे, मालूम पड़े बाल ही टूट गए। अब सोचा जाए, विचार करा जाए, स्मरण करा जाए। सारे देवी देवता लाइन लाइन से थक गए, इसलिए शंकर जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ, शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा। भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, गरुण ने, 33 कोटि देवता लग गए, पर वो जटा खोलकर सुलझा नहीं सके। उसका जूड़ा खुला, खोल खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल। और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला आ रहा है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना रहता। वो तो कहीं कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्तों से कह देता है जरा ढीला कर दे रे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है। और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है घूंघट के अंदर बड़ी प्रेम से, और फिर बड़ी प्रसन्नता होती है। तुम्हें हाथ का डोरा खुल गया वैसे बड़ी प्रसन्नता उसके अंदर। शिव जी की जटा, और वो भी कोई खोल ले। और शीश गंगड़ी जटा का एक अंश भी नहीं खोल सके, ना उसको सुलझा सके। घबरा गए देवता, बारात का मुहूर्त टल गया। हिमालय राज ने तैयारी करी थी शादी की, सब धरी की धरी रह गई। एक बार का मुहूर्त निकल गया, दूसरी बार का मुहूर्त निकल गया, तीसरी बार का मुहूर्त निकल गया। कहते हैं 4 साल लग गए, मुहूर्त निकलते रहे और शंकर जी ब्याने नहीं गए। 4 साल, और सारे देवता उनको श्रृंगार कर रहे हैं। दूल्हा ब्यूटी पार्लर में ही है, निकले ही नहीं। श्रृंगार कैसे हो, किसी से नहीं हुआ, किसी से नहीं। तब नंदी बोले शादी करना है कि नहीं करना। शंकर जी बोले पार्वती को वचन दिया है तो विवाह तो करना। सब टूट जाए पर वचन ना टूटे, इसलिए विवाह करना। तो फिर श्रृंगार, शंकर जी बोले मुझे श्रृंगार की जरूरत नहीं है, जैसा हूं वैसा ही रहूं, वैसा ही। कितना भी क्रीम लगा लो, कितना ही थोप लो, कितना अंतर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पर ज्यादा नहीं आएगा। वो जैसे हो वैसे ही। आज अगर भले पार्लर में तैयार होकर आ गए, तुम अच्छे दिख भी जाओगे, पर बाद में तुम मुंडा धोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोगे पानी। और अभी तो बारिश भी अच्छी हो रही है, इसलिए बड़ा सावधानी से पार्लर जाइए। ऐसा नहीं कि मुंह तो धुलेगा, वैसे तो जैसे हो वैसे रहो ना, जैसे हो वैसे रहो। शंकर यही कहते हैं कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कलेजा बदल ले, तुम मेरा है और मेरा ही रहेगा। कपड़ा क्या चेंज करता है। हृदय थोड़ा बदलिए,
शिव को पाने के लिए दिल बहुत जरूरी है, मन बहुत जरूरी है, चित्त बहुत जरूरी है, स्मरण बहुत जरूरी है शिव को पाना। चलो शंकर जी, जैसा हूं वैसे ही चलूंगा। बारात चली, शंकर जी के आगे आगे 33 कोटि देवता। शंकर जी से कहा गया डमरू बजाओ। भोलेनाथ अपनी शादी में खुद डमरू बजा रहे। जो डमरू बजाया, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब आ गए। किसी के 12 मुंह थे, किसी के 5 मुंह थे, किसी के 4 थे, किसी के 8 थे, किसी के 10 थे। तो दिगंबर थे, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। तन पर जब कोई वस्त्र नहीं, तब ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु नीचे तो कुछ लपेट लो, पूरे ही दिगंबर हो, शादी करने जा रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा नग्न वेशधारी हो तुम, थोड़ा तो कुछ लपेटो। शंकर भगवान ने जिस आसन पर बैठे थे उसी आसन को लपेट लिया। आसन थोड़ा सा कड़ला था तो बार बार खुल रहा था। शंकर भगवान ने गले में से सांप को उतारा, नीचे लपेट लिया, नीचे लपेट कर नंदी पर बैठ गए। अब उनको क्या मालूम था, आगे जो भगवान विष्णु के शिष्य थे उनसे कहा बजाओ शहनाई, और जो पुंगी बजाई, पुंगी बजाते से जो नीचे बंधा हुआ था वो खुल गया। वापिस बांधा, सांप से कहा बंधे रहे। सांप कहता है प्रभु आपकी शादी में नाचूंगा। शंकर भगवान बोले मेरी शादी में केवल मैं ही नाचूंगा, तू नहीं नाचेगा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत। राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। पार्वती जी का जन्म हुआ ही इसलिए है कि उनको कथा सुनना है, कथा श्रवण करना। काशी ले गए शिव जी कथा सुनाने, अमरनाथ जी की गुफा में ले गए शिव जी पार्वती को कथा सुनाने। एक एक संत, गुरु, सतगुरु, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए शिव जी कथा श्रवण कर, केवल कथा सुनो। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरियो मेरी बीड़ वाली जीजी, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो, जीजियाँ सुन लो, मेरे बेटा बेटी, माता बहन भाई सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है, पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है। बहुत तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है, कहाँ बैठूंगी, चिंता और टेंशन लेकर फिर जगह ढूंढती है। जगह भी ढूंढे तो मालूम पड़े इधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, सब दूर ढूंढा के तब जाकर कहीं जगह मिलती है। और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है तो फिर अंदर भरना पड़ता, खस। पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है, शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत।
अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है और 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहां से भक्तों को पैदल यहां आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारे शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूं लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए। जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिरी में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया। ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया? सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है। पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया। आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा। शिव क्षमा की मूर्ति। एक सच्चा गुरु। कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो बच्चे लोग बैठते हैं, तो कक्ष में हमारे, हम माताओं को तो आने नहीं देते, परंतु हमने इनको कहा था बच्चे लोगों को, अगर महादेव महाराज के बेटे होन भी कोई आना चाहे तो कमरे में आने की मना नहीं। जब अपन सत्संग करते हैं उस समय रात्रि का हमारा समय रहता है, 9, सवा 9 बजे करीब हम लोग बैठे रहते हैं। तो रात्रि का हमारा सत्संग चल रहा था महाराज, महादेव महाराज। उस सत्संग में बात निकली, आप ही की चर्चा निकली, और ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि महादेव महाराज जी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो गुरु जी, उनका इतना भाव रहता है पूजन के समय पर कि क्या बोला शिव, बस उसका भजन उनकी घट की जिह्वा से चलता रहता। हमारे ब्राह्मण बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर की पूजन शंकर ही कर रहा था। आगे चलकर तो बात निकली, तो उसमें चर्चा निकली कि असली संत की, असली विद्वत्ता की, असली गुरु की पहचान हमारे बीच में जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला, जिन्होंने अवध की पवित्र भूमि पर राम मंदिर का मुहूर्त निकाला, ऐसे काशी के विद्वत परम पूज्य 1000 श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जिनकी विद्वत्ता
आज संपूर्ण विश्व देखता है, सुनता है। भारत की भूमि के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आप श्री का आशीर्वाद लेकर और आप श्री का साथ लेकर फॉर्म को भरने के लिए, और युद्ध क्षेत्र में भी जो भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध सम्मुख में आया, कब कैसे जवाब देना है उसका भी मुहूर्त का विचार आप ही के द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इस भव्य शिव महापुराण में काशी से आप पधारे, जो ऐसा लग रहा है कि स्वयं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की करुणा, उनकी उदारता और उन्हीं की कृपा यहाँ स्वयं के रूप में आई है। विमान बढ़ता नहीं, रावण को क्रोध आ गया, चिंगाड़ पड़ा, रावण चिल्ला पड़ा, मेरा विमान और यहां से जा नहीं सकता। उसको क्या मालूम कि यहां त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव का निवास है। और कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों को कि शिव के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भगवान शंकर के मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी आप अपनी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र शिखर का दर्शन। और अभी आपको कथा में वर्णन किया कि 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा माता का नाम ले लेता है तो उसको भगवान नारायण का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और विश्वनाथ का नाम, मेरे भगवान शंकर की काशी विश्वनाथ का, मेरे शिव का नाम अगर ले लिया जाता है तो उसका अगला जन्म मृत्यु लोक में होता ही नहीं, होता ही। शिव शिव है, शंकर शंकर। रावण को लगा कि मैं लंका का राजा रावण, मेरे पास में ये पुष्पक विमान है, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी दौलत है, मेरी इतनी बड़ी सेना है, मेरा इतना बड़ा कुल है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास में वैभव की कमी नहीं, कुल की कमी नहीं, राक्षसों की कमी नहीं, सब कुछ मेरे साथ में है। तो ये पर्वत बीच में आड़े आ रहा है, अगर बीच में आड़े आ रहा है तो इसकी श्रेष्ठता क्या? उठाना चाहा, नहीं उठा। समझ में आ गया कि गलती हो। शिव महापुराण की कथा में कल हम वर्णन कर रहे थे सत्संग का, तो उसमें बात निकली कि जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी विनम्रता आपके अंतर्गत होगी, उतना परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, शिव तत्व आपके भीतर समाता चलेगा। शिव कथा कह रही है पार्वती जी का जो जन्म है, माँ पार्वती का जो अवतार है, पार्वती जी का जो प्रागट्य है, उसका होने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे शिव की कथा, मुझे राम की कथा, मुझे भगवान की कथा श्रवण कर। पार्वती मैया नंदी पर विराजमान होकर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू के साथ नित्य प्रतिभ्रमण पर जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे शंकर भगवान कहीं एकांत में जब बैठते हैं तो शंकर भगवान और माँ जगत जननी जगदम्बा दोनों हरि चर्चा करते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आनंदमय चर्चा में निकलता ही रहे। करो थोड़ी देर, अगर कहीं मौका मिल जाए, एक अच्छी जोड़ी का मतलब ही यही है, पति पत्नी का मतलब ही यही है कि कहीं अगर कभी रोज मौका मिले तो थोड़ी देर बैठकर रोज हरि चर्चा करिए। और अगर रोज मौका नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार हरि चर्चा करिए। और हफ्ते में भी समय ना मिले तो कम से कम 15 दिन में एक बार पति पत्नी को बैठकर भगवान के नाम की चर्चा करना चाहिए। 15 दिन में समय ना मिले तो कम से कम 1 महीने में एक बार
भगवान के नाम की चर्चा पति पत्नी को बैठकर एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे घर के संस्कारों में हमारे बच्चे भी ढलते। तो खूब मेहनत करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेहनत करना चालू कर दो, अच्छी खूब दम से मेहनत करो। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, जरूर मेरा बाबा साथ देगा। और जिसने मेहनत करी वो कभी हारा नहीं है, जिंदगी में आगे ही बढ़ता चले। वक्त अच्छा ना चले तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, मेहनत परिश्रम ज्यादा करो, कर्म ज्यादा करो। और जब वक्त अच्छा चले, बहुत अच्छा अगर तुम्हारा वक्त चल रहा है, तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अच्छा वक्त है, भगवान ने मौका दिया है, आप लोग आपको इस लायक बनाया है, तो दूसरे को सपोर्ट करिए, सहायता करिए, थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। आपकी सुनते हैं तो आप समझा सकते को, हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी काया के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। कहती है देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को ब्याहने गए, भगवान शंकर का मंगल विवाह, उससे पहले शिव जी ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन मां मैनावती के सम्मुख में कराया। कहते हैं मेरे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का, जैसे शंकर भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती को कराया। शिव पुराण कहती है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं उनकी जिंदगी भी एक ना एक दिन महादेव सुंदर बना ही देते हैं, क्योंकि शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदर, जीवन आपका सुंदर एक ना एक दिन मेरे ओघड़दानी मेरे शिव बना ही दे। शंकर ओघड़ी है। समय बीतता है, पार्वती जी कैलाश पर आती हैं, भगवान गणेश जी महाराज पार्वती जी के सम्मुख प्रकट होते हैं, भाव आनंदित होता है। षडानंद कार्तिकेय जी का भी सुंदर स्वरूप का भाव वर्णित होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती गणेश जी झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी करता। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीव के जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख।